नमस्कार, चुनावी विशेष में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की करीब 3 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी गणित क्या कहता है, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है जोबोट विधानसभा सीट, क्योंकि यहां पर काफी कुछ होने वाला है। क्योंकि यहां के आंकड़े कहते हैं कि पूर्व विधायक रावत हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई हैं और बीजेपी ने ही उनको यहां कर चुनावी मैदान में अपनी तरफ से उतार दिया है। और भाजपा ने अगर बात करें तो करीब यहां से जो कांग्रेस उम्मीदवार सुलोचना रावत रही हैं, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से करीब 1998 और 2008 में 2 बार कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की है, लेकिन अब वह भाजपा में आ चुकी है और भाजपा ने उनको यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी इस सीट पर कहीं ना कहीं अब दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस ने यहां पर बाजी मारी थी, लेकिन इस बार किसका परचम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब रेगांव विधानसभा सीट के आंकड़े क्या कहते हैं। जहां दोस्तों रेगांव विधानसभा सीटों की अगर आंकड़ों की बात करें तो यहां पर भाजपा ने जो है यहां पर प्रतिमा बागड़ी को चुनावी मैदान में उतारा, तो कल्पना वर्मा को जो है यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन यहां पर बात की तो कांग्रेस ने यहां पर जो कल्पना वर्मा को टिकट दिया है, वर्मा ने 2008 में विधानसभा चुनाव में बागड़ी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, इस कारण से उन्हें यहां पर चुनावी मैदान में उनको उतारा है। जबकि सीट पर 2018 में जो है बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी यहां पर जो एमएल थे उनके निधन कारण यह सीट खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी ने उनकी ही बहू यहां पर प्रतिमा बागड़ी को चुनावी मैदान में। अब बात करते हैं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट को लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि पृथ्वीपुर के आंकड़ों में बात करें तो कांग्रेस से एमएलए निधन के कारण यह सीट खाली हुई है। जबकि यहां पर बात करें तो पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौड़ के निधन से यह सीट खाली हुई है और ऐसे में पृथ्वीपुर से कांग्रेस ने उनके पुत्र नितेंद्र राठौड़ को यहां पर उम्मीदवार बनाया है और यहां पर जबकि भाजपा ने यहां पर शिशुपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन खंडवा लोकसभा सीट पर क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। खंडवा सीट की अगर बात की तो बीजेपी ने जो है सीट पर 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन यहां पर एमएलए निधन के चलते सीट खाली है। ऐसे में कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि यहां पर बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। खंडवा लोकसभा सीट पर कौन जीत सकता है, इसके आंकड़े कहते हैं कि 2009 में तो कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2014-2019 में बीजेपी ने अपना परचम लहरा था। इस कारण बीजेपी को करीब 52% और कांग्रेस को 45, अन्य को 3% वोट शेयर के हिसाब से खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है। जबकि जौबोट, पृथ्वीपुर और रेगांव का विश्लेषण क्या कहता है और यहां के आंकड़े कहते हैं कि जौबोट जो है सीट पर जो है उम्मीदवारों की अगर बात करें तो करीब 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही देखने को मिल रहा है। और जौबोट के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को यहां पर करीब 40% वोट शेयर और कांग्रेस को 42% वोट शेयर के हिसाब से कांग्रेस के पक्ष में सीट जा सकती है। जबकि पृथ्वीपुर पर जो है बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि पृथ्वीपुर पर बीजेपी को यहां पर डर था और ऐसे में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो बीजेपी को यहां पर फायदा होने की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को करीब 30% वोट शेयर और कांग्रेस को करीब 48% वोट शेयर और बीजेपी को करीब यहां पर 22% वोट शेयर जाने की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन बीजेपी ने चाल जरूर चली है कि समाजवादी पार्टी को अपना कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में 2 सीटों पर जो है बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार को अपना कैंडिडेट बनाया, जबकि एक सीट पर जो है पृथ्वीपुर पर समाजवादी पार्टी से आए कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाया। जबकि रेगांव के आंकड़े में कांग्रेस करीब 36% और भाजपा को यहां पर 47% वोट शेयर के हिसाब से रेगांव विधानसभा सीट बीजेपी पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। उनकी संभावना, लेकिन मंडी से बीजेपी सांसद रामेश्वर वर्मा के निधन के बाद यह सीट खाली है। एक लोकसभा सीट के आंकड़े क्या कहते हैं और यहां पर बात करें तो अर्की के लिए जो यहां पर आंकड़े हैं 2017 में तो यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और बीजेपी को करीब यहां पर कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन यहां पर के आंकड़े कहते हैं कि 55% वोट शेयर के हिसाब से एक बार फिर से अर्की विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रह सकती है अर्की विधानसभा सीट को लेकर जो ओपिनियन पोल निकल कर आया है। जबकि यहां पर फतेहपुर के आंकड़े कहते हैं कि यहां पर भी कांग्रेस ने 2018 में
जो है जीत हासिल करके एक बड़ा संकेत दिया था, जबकि बीजेपी और यहां पर कह सकते हैं कि कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी 2017 विधानसभा सीट पर। लेकिन उपचुनाव के आंकड़े कहते हैं कि यहां पर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि जुब्बल कोटकई असेंबली विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी 2017 में तो यहां पर जो है बीजेपी ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस और बीजेपी में यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। लेकिन इस बार क्या कुछ होने वाला है, जिस कार की जिम्मेदारी कन्हैया कुमार को मिली है, इस पर क्या कुछ हो सकता है। इस पर 51% वोट शेयर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पक्ष में जुब्बल कोटकई विधानसभा उपचुनाव को लेकर आकर हैं, जबकि बीजेपी को करीब 44% वोट शेयर, अन्य को 5% वोट शेयर जाने की संभावना यहां पर लगाई गई है। जबकि यहां पर मंडी लोकसभा सीट पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े, इस पर भी कांग्रेस को मजबूती मिल रही है, जबकि 52% वोट शेयर यहां पर कांग्रेस को लोकसभा सीट पर भी और 44% वोट शेयर जो है वो बीजेपी कक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। कौन यहां पर बाजी मारेगा, इसके आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो कांग्रेस से यहां पर नागराज मीणा को अपना प्रत्याशी माना है, तो केत सिंह बीजेपी ने अपना उम्मीदवार। यहां से संपूर्ण आंकड़े सियासी गणित आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा यहां पर क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर अगर बात करें तो सियासी यहां पर माहौल क्या कहता है, केत सिंह विशेष नागराज मीणा के बीच क्या कुछ माहौल बन सकता है। पहले बात करते हैं यहां पर केत सिंह मीणा के सियासी आंकड़े क्या कहते हैं। केत सिंह मीणा विशेष तो किसान है, लेकिन क्या कुछ यहां पर बीजेपी के लिए कर सकते हैं। तो यहां पर केत सिंह मीणा अगर बात की तो 1995 से भरकुंडी यहां पर पंचायत से सरपंच का चुनाव जीतते रहे हैं। इसके अलावा 2014 में भरकुंडी पंचायत चुनाव से एक बार फिर से चुनाव जीते। इसके अलावा नरेंद्र मोदी विचार मंच के मंडल अध्यक्ष भी हैं, यानी विधानसभा से यहाँ पर काफी कुछ गहरा नाता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सियासी मंच पर एक मजबूत पकड़ यहाँ पर केत सिंह मीणा की मानी जाती है। तो यहाँ का माहौल क्या कहता है, इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस पक्ष की, तो किसका पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, इसको लेकर नागराज मीणा का सियासी गणित क्या कहता है। दरियाबाद सीट से कांग्रेस ने 5वीं बार इनको टिकट दिया है, यदि कही जाए तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर एक यहाँ पर मजबूत यहाँ पर कैंडिडेट माने जा रहे हैं। 2 बार चुनाव जीते हैं तो 3 बार विधानसभा चुनाव हारे भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका यहाँ पर विधानसभा चुनाव के आसपास का जो सियासी गणित है वो काफी मजबूत यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा 1998 2008 में नागराज मीणा चुनाव जीते हैं। इसके अलावा 2003 से 2013 2018 में नागराज चुनाव हारे भी हैं। लेकिन केत सिंह वजह नागराज मीणा के बीच सियासी हलचल, जो सियासी माहौल है उसके बीच काफी अंतर है। केत सिंह एक किसान है और कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति से गहरा संबंध तो नहीं है, लेकिन नागराज मीणा जो है वो यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीते भी हैं, हारे भी हैं। तो दरियाबाद से कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत मानी जा रही है, लेकिन आंकड़ा कहता है कि यहाँ पर 2018 में जब कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई तब बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस एमएलए निधन के चलते इस सीट खाली हुई है, यानी बीजेपी ने 2018 में सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2021 उपचुनाव में क्या होगा, इसके आंकड़े भी आपको देने वाले हैं। अब बात करते हैं वल्लभनगर का दंगल क्या कहता है। 2018 में तो कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस एमएलए निधन के चलते ये सीट खाली है और कांग्रेस ने उन्हीं की पत्नी प्रीति शेखावत को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना है और बीजेपी ने हिम्मत सिंह को अपना प्रत्याशी माना है। तो क्या कहता है यहाँ का सियासी गणित, इसको लेकर आंकड़े आपको दिखाते हैं। बात करेंगे हिम्मत सिंह झाला की, तो यहाँ पर सिक्योरिटी कंपनी के जरिए सफल बिजनेसमैन के तौर पर पहचान बनाई है, लेकिन क्या कुछ आंकड़े हैं बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा के काम से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा कोरोना संकट में वल्लभनगर की जनता की सेवा की है, यानी कहा जाए तो कुछ सियासी गणित जो है वो एक मजबूत पकड़ तो नहीं बता रहा है। जो विधानसभा क्षेत्र के आसपास का जो माहौल होता है उससे कहीं ना कहीं हिम्मत सिंह झाला को लेकर जो यहाँ पर आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं समाज सेवा जरूर की है और जनता के बीच वो पहुंचे हैं। क्या जनता उनको 2021 विधानसभा चुनाव में जीत दिला पाएंगे, नहीं, इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रीति शेखावत को ही यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और उनके पति के निधन के चलते ये सीट कहीं ना कहीं खाली हुई और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रीति शेखावत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो क्या यहाँ पर उनको सहानुभूति वोट मिलेंगे और कांग्रेस की पकड़ 2018 में भी सीट पर थी, ऐसे में क्या होगा। वल्लभनगर का आंकड़ा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। दोनों सीटों पर उपचुनाव की जंग की बात करें तो ये माना जाता है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को हमेशा उपचुनाव का फायदा होता है।
ये हमने कई विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के तौर पर भी देखा है। ऐसे में आंकड़े जो ओपिनियन पोल अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है कि कांग्रेस कहीं न कहीं दोनों सीटों पर 52% वोट शेयर के मार्जिन से जीत हासिल कर सकती है, तो बीजेपी को 44% वोट शेयर के साथ कहीं न कहीं कांग्रेस को टक्कर जरूर दे रही है। लेकिन आखिर में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4% वोट शेयर अन्य के पक्ष में भी जा सकते हैं। दोनों सीटों पर उपचुनाव की जंग कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की है। ऐसे में राजस्थान की दोनों सीटों काफी महत्वपूर्ण जाती हैं और दोनों सीटें काफी निर्णायक होंगी, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच है, ये काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दोनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी या फिर 2018 में जो परिणाम थे, एक सीट कांग्रेस तो एक सीट बीजेपी के रिजल्ट के परिणाम के तौर पर देखे थे? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।